मिनिमम लर्निंग सीरीज में आप सबको स्वागत है। आज की सीरीज में है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के मिनिमम क्लास 10 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा जिससे वो कुछ नंबर लेकर आए, उसका हम प्रोसेस को क्लियर करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में मेन जो होता है वो होता है रिएक्शन। तो ये शुड डू द रिएक्शन। रिएक्शन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आप रिएक्शन याद करने जाओ वो कभी भी याद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो याद करने वाला चीज़ ही नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास टाइम कम है और अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम नहीं है, तो हम क्या करें? देखिए, इस केस में हम एक काम कर सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 की जितना भी इक्वेशन है उसको नाम से याद करिए। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे मान लीजिए C+O2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे है। CO2 ये बहुत ही छोटा रिएक्शन है जिसका नाम हम सबको पता है। C फॉर होता है कार्बन एंड O2 फॉर होता है ऑक्सीजन। तो CO2 मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता होना चाहिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन जो आता है जैसे इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। अब हमने इसको रिएक्शन तो कर लिया है, जैसे CH3 COOH इथानोइक एसिड के साथ CH3 CH2OH। अब आपने एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन तो कर चुके हैं, बट हमें यही नहीं पता है कि इसको इथानोइक एसिड बोलते हैं और इसको इथानॉल बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम एस्टर बोलते हैं। तो हमने बट इसको याद तो कर लिया था। तो जब भी आप पढ़ें, कोई छोटा इक्वेशन हो, इजी इक्वेशन हो या कोई टफ इक्वेशन हो, अब उसको नाम के साथ जरूर पढ़ें। तो आपके जो पढ़ना होता है ना वो एग्जाम हॉल पे जाकर फ्रूटफुल होता है। बहुत सारे कॉपी में मैंने देखा है बच्चों को इक्वेशन तो आता है बट उसका नाम ही नहीं आता है। जैसे लास्ट 10 दिन लास्ट 15 दिन पे हम इक्वेशन तो याद कर लिए थे एग्जाम के लिए, बट उसका नाम ही नहीं पता था। जो इक्वेशन याद किए थे उसमें हुआ क्या था। तो आप जब इक्वेशन अगर 10 इक्वेशन भी रोज याद करते हो तो आपकी सभी इक्वेशन एग्जाम के पहले बिल्कुल कवर हो जाएगा, वो भी रिविजन के साथ। तो आप टारगेट बना के चलिए कि रोज हमें 10 इक्वेशन तो याद करना ही है और उसको फिर अगले 10 के साथ रिविजन पे भी लेना है। तो ऐसा करके अगर हम चलेंगे तो हमारे सभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन, सोडियम के साथ बहुत सारे इक्वेशन है इस चैप्टर में। ऑर्गेनिक चैप्टर के सभी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाते हैं। बट आप जो मिनिमम है जैसे चैप्टर 1 के सब इक्वेशन कर लीजिए, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको समझ आता है कि इक्वेशन हो कैसे रहा है, इसके बाद आप सेकेंड चैप्टर में चले जाइए। सेकेंड चैप्टर के रिएक्शन, वहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए क्लोर अल्कली प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन यहाँ पे है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। तो एसिड बेस चैप्टर में जितना भी एक एक दिन बैठकर आप जितना भी एक एक चैप्टर के जितना भी रिएक्शन है कर लीजिए। तो जब इक्वेशन हो जाता है तो हम मान के चलिए आपने बहुत सारे नंबर ऑलरेडी केमिस्ट्री में ऑब्टेन कर लिया है। ऑब्वियसली इक्वेशन पे नाम के साथ करोगे तब ये फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस। अब देखिए, एसिड बेस हो या फिर मेटल हो, यहाँ पे बहुत सारा नाम आपको मिलेगा। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब है जिसके सबका यूजेस आपको करना है। ये थियोरिटिकल है तो आप इसका यूजेस कर सकते हो, और जिसका भी यूजेस करोगे उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट समटाइम्स बोला नहीं जाता है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही है। आपको ये मेकिंग करना पड़ता है, इसके बाद उसका यूजेस लिखना पड़ता है। तो आपको यूजेस जब पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला के साथ पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं जनरल नेम। जनरल नेम मतलब आपके हो गया ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, उसके साथ फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब जो जनरल नेम होता है, ये सभी जनरल नेम आपको याद होना चाहिए। और जनरल नेम के साथ आपको जैसे विनीगर हो गया, जनरल नेम के साथ उसका फॉर्मूला भी, जो फॉर्मूला याद करने जैसा है तो उसको। इवन क्रिस्टल के तो सभी नाम आप याद ही रख लीजिए, क्योंकि पांचों क्रिस्टल है और पांचों क्रिस्टल हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हो गया ब्लू विट्रियल, एक हो गया ग्रीन विट्रियल, देन हो गया POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन जिप्सम हो गया। जिप्सम के बाद हमने कर लिया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो ये सब जो आपका जनरल नेम है, ये कुछ विट्रियल का नेम है, क्रिस्टल है, कुछ जनरल नेम है, ये सभी आपको याद होना ही चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर आप कर लीजिए,
ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी आपको याद करना ही चाहिए। और उसके फॉर्मूला, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन, वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन, जिप्सम के प्रोडक्शन, पीओपी का प्रोडक्शन, इन दोनों को हीट करेंगे तो क्या होगा, इवन पीओपी को हीट करेंगे तो क्या होगा, जिप्सम को हीट, ये सबका जो हीट करने से क्या आता है, ये भी आपको रिएक्शन के साथ पढ़ना है। तो जब जनरल नाम पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला, उसको हीट करने से या फिर उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए कोई क्रिस्टल का नाम, जो मैं बोल रही थी, ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, ये सब कुछ। ओके, नेक्स्ट होता है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन पे जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब रिएक्शन के जितना भी डेफिनेशन है वो आपको पढ़ना है। इसको छोड़कर कुछ वाई बोलकर कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे होता है कि जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई होता है वो क्यों दूसरे प्रोसेस में क्यों नहीं जाते, क्यों हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ही जाता है, रिडक्शन प्रोसेस में जाता है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपको जानना जरूरी है। किस किस में कोटिंग होता है, किस में कोटिंग नहीं होता है, जो प्रोटेक्टेड कोटिंग होता है, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आता है बुक पढ़ के, वो सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो इतना आप पढ़ लेते हो तो आपका अच्छा नंबर केमिस्ट्री में बिल्कुल आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ते जाइए, बिकॉज जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नंबर अपग्रेड होता रहेगा और आपका अच्छा नंबर मिलता रहेगा।